नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो, खुश हो। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, बट यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन फिर से दूंगा। मेरा नाम है भवानी शंकर कोटियान पूजारी और मैं यहाँ एक मेरा रिएक्शन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। मेरा इस चैनल का कामयाबी के लिए आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, इसीलिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाओ। बेल आइकन दबाने से मैं भविष्य में कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें। मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ। चैनल का नाम है रोलिंग पिस्टन, टाइटल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस पेट्रोल बाइक। चलो देखेंगे इस वीडियो पे क्या है। चलो शुरू करें। 1 2 3। इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल बाइक्स के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल बाइक? तो आज का हमारा वीडियो इसी के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा बेहतर है या फिर पेट्रोल बाइक। और उसी के साथ साथ मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऑप्शन भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक बाइक्स लेने में आसानी रहे। आज हम इन दोनों बाइक्स को 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। इसका रनिंग कॉस्ट फैक्टर, इसका प्राइस फैक्टर, इसका रेंज फैक्टर, इसका मेंटेनेंस फैक्टर और इसका एनवायरनमेंट फैक्टर। और वीडियो के एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पेट्रोल बाइक लेनी चाहिए या फिर आपको इलेक्ट्रिक लेने में ज्यादा फायदा है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज साइम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर या फिर कार, तीनों का ही क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर्स एनवायरनमेंट के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गवर्नमेंट इस पे आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है और उसी के साथ साथ ना तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई भी रोड टैक्स देना पड़ता है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ तो हमें लेने से पहले ही फायदा दिख रहा है, बिकॉज सब्सिडी भी मिल रही है, काफी चीजें माफ भी हो रही, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी बाइक किसके लिए ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक बाइक्स चलती हैं लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर, जो ऐसे रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, जो ऐसे आपके फोन और लैपटॉप्स में लगी होती हैं, उनके ऊपर चलती हैं। और उनको चलाने के लिए आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे। और उसके बाद में अगर हम पेट्रोल बाइक्स की बात करें तो पेट्रोल बाइक चलती है ICE टेक्नोलॉजी पे, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन टेक्नोलॉजी पे, जिसमें आपका पेट्रोल जाता है इंजन के अंदर, वो ऐसे बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और आपकी बाइक भागती है। तो ये तो बेसिक्स हो गए। अब चलते हैं हम अपने पहले फैक्टर के ऊपर, जो है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना देती है, और ये एक ऐसा फैक्टर है जहां पर कोई भी पेट्रोल बाइक सदियों सदियों तक इलेक्ट्रिक बाइक्स का कंपैरिजन नहीं कर सकती। अब इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमें 80 किलोमीटर चलना है, तो 1 लीटर पेट्रोल आता है 100 रुपये का, जिसमें एक नॉर्मल एवरेज पेट्रोल वाली जो बाइक होती है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। यानी कि अगर हमें 80 किलोमीटर चलना है तो 100 × 2 200 रुपये। तो कोई भी पेट्रोल बाइक चलती है 200 रुपये में 80 किलोमीटर। अब वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो एक सिंगल चार्ज होने में इनको 2 से 3 घंटा लगता है, और एक चार्ज होने के बाद, एक कंप्लीट चार्ज होने के बाद 100 किलोमीटर के आसपास, 80 से 100 किलोमीटर तक चलती है। हम इसे 80 किलोमीटर मान लेते हैं। एक सिंगल चार्ज में 80 किलोमीटर चलती है, जिसमें लगते हैं 2 से लेकर के 4 यूनिट मैक्सिमम। नाउ लेट्स डू द मैथ्स। तो मान लेते हैं कि 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट लगे एक बाइक को सिंगल चार्ज होने में, जबकि उससे कम ही लगते हैं। तो आपका 5 × 4 हो गया कितना, 20 रुपये। अब आप खुद ही देखो, अब आप मैथ्स करके खुद देख रहे हो कि एक सेम बाइक, एक बाइक जैसे पेट्रोल वाली बाइक है, वो आपकी 80 किलोमीटर चल रही है 200 रुपये में, और वहीं एक सिंगल चार्ज करने पे एक आपका इलेक्ट्रिक बाइक चल रही है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। यानी कि बड़ा 10 गुना डिफरेंस है, 10 गुना ज़्यादा है पेट्रोल बाइक किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक के कंपैरिजन में। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अगर पेट्रोल बाइक्स बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर लेते हैं, पेट्रोल व्हीकल्स, तब भी वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रनिंग
कॉस्ट को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसका फैक्टर है ऑयल। और ऑयल को इलेक्ट्रिसिटी से तो आता नहीं है, ऑयल के रेट्स तो कंट्रोल करे नहीं जा सकते हैं, वो तो इंटरनेशनली फ्लक्चुएट होते हैं। तो जब तक ऑयल के प्राइसेस आपके नीचे नहीं आएंगे तब तक आपकी रनिंग कॉस्ट कम हो नहीं सकती और ऑयल के प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग फैक्टर के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहे जितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, चाहे जितनी भी ज़्यादा एडवांस हो, चाहे जितनी भी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर दें, बट कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कॉस्ट है वो किसी भी पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ऐसे एज्यूम करो कि अगर आपको ऐसे नॉर्मल बाइक लेने के लिए जा रहे हो तो आप 1-1.5 लाख रुपए में अच्छी ढंग की पावरफुल बाइक ले सकते हो। बट अगर आप कोई ढंग की पावरफुल बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेना चाहते हो, यानी अगर आप कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हो जहाँ पे आपको ठीक ठाक पावर भी मिल जाए, जैसे कि अल्ट्रावायलेट F77, तो अगर आप ऐसी कोई बाइक लेने जाते हो तो वही सेम बाइक आपको दुगने प्राइस पे मिलेगी, यानी कि 3 लाख रुपए की इसका एक शोरूम प्राइस है अल्ट्रावायलेट F77 का, जिसकी ऐसे स्पीड भी है, फास्ट बाइक है। तो सेम पावर वाली बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा जस्ट डबल रेट पे मिल रही है। और यही सेम चीज़ स्कूटर्स और कार के साथ भी है। तो ये एक्चुअली इतनी महंगी है क्यों? बिकॉज इसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरीज लगी हैं वो इन बाइक्स या कार या इन स्कूटर्स का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है। ये इनके 60% कॉस्ट को कवर कर देता है, यानी कि सिर्फ आपकी बैटरी का कॉस्ट ही 60% हो रहा है। इन शॉर्ट जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो अपनी बैटरी की वजह से ही ज़्यादा महंगी है। अब वहीं अगर आप कोई पेट्रोल बाइक लेने के लिए जाओ तो 40-50 हज़ार रुपये से आपकी बाइक शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ते जाएंगे। बट सेम पावर को अगर आप कभी भी किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्टिंग हमेशा ज़्यादा होगी अपनी बैटरी की वजह से। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सारा बैटरी का प्राइसिंग जाता है। तो जब हमारी बैटरीज नई आने लगेंगी, जब ऐसे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होंगे और नई और ज़्यादा अफोर्डेबल बैटरीज बनेंगी, तब जा करके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी प्राइसिंग में कमी आएगी। और इन फ्यूचर जब कुछ सालों में हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, जब हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि हम इजीली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर सकें और कहीं भी ले जा सकें, तब कहीं जा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल व्हीकल्स के साथ compete कर पाएंगी इस पॉइंट में। लेकिन अभी के लिए ये पॉइंट जाता है हमारे पेट्रोल व्हीकल्स को। अब बात करते हैं रेंज फैक्टर के बारे में। तो किसी भी पेट्रोल बाइक को आप बहुत इजीली 5 मिनट में रिफ्यूल करा सकते हो अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो, और बहुत आराम से फिर चला सकते हो। और जस्ट इन केस अगर फिर से ख़त्म हो जाए तो आप फिर से 5 मिनट में उसका पेट्रोल भरा सकते हो और फिर से आपकी गाड़ी चलने लगेगी। मतलब रुकेगी नहीं, कोई इनकन्वीनियंस है नहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट का टाइम जाएगा और उसके बाद में अपना टैंक फुल करा करके आप आराम से अपनी बाइक को चला सकते हो काफ़ी सारे किलोमीटर्स। तो बेसिकली पेट्रोल बाइक्स में कोई रेंज की प्रॉब्लम होती नहीं है। आप उसको मेंटेन रखो बढ़िया, आप जब भी ऐसे पेट्रोल उसमें फिल कराओ और आराम से चलते रहो। और हमारी कंट्री में हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं। तो इस मैटर में ये पेट्रोल व्हीकल जो है, पेट्रोल बाइक जो है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। अब वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसे रिचार्ज स्टेशन है नहीं, और जस्ट इन केस अगर रिचार्ज स्टेशन होते भी ना तब भी आपको 5 मिनट नहीं लगते उसे रिफ्यूल कराने में। तो जैसे कि आप पेट्रोल बाइक्स को 5 मिनट में आराम से रिफ्यूल करा करके और फिर से अपनी जर्नी पे निकल सकते हो, फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, वहीं पर अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना है तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। और अगर आपको कोई फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है तब भी आपको 1.5 से 2 घंटा तो लगना ही लगना है। अब जैसे अज्यूम करो कि एक सिंगल चार्ज पे जो रिवोल्ट RV 400 है वो 100 से 150 किलोमीटर चलने के लिए बोलती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बाइक है, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बार 100 किलोमीटर चलने के बाद, 100-150 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट में कभी भी रिफ्यूल नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको बढ़िया से बढ़िया 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, जबकि उस बाइक में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। तो ऐसी बाइक को लेकर के कभी भी आप कोई लॉन्ग जर्नी पर नहीं जा सकते। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेना स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज उनको इतनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस पसंद नहीं आती है। तो अभी तो ये पॉइंट जाता है हमारा पेट्रोल व्हीकल्स को, बट जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, उस तरह से कुछ सालों में आपको इन सब तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। आपको हमारे रोड्स पे रिचार्ज स्टेशन मिलेंगे और टेक्नोलॉजी को और बढ़ने से हमें और भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। क्योंकि हमने कभी सोचा था कि कोई ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक होगी जो कि वर्ल्ड की 2nd नंबर की फास्टेस्ट बाइक होगी?
नहीं ना, लेकिन है LS218 जो कि एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। उसकी जो टॉप स्पीड है वो 351 किलोमीटर्स की है। समझ रहे हो आप ये बाइक कितनी ज़्यादा तेज़ भागती है और ये इलेक्ट्रिक बाइक है। तो इस सेंस में आप देखो कि किस तरह से इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो आने वाले कुछ साल में ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और ये फैक्टर जाता है हमारा किसको, पेट्रोल बाइक्स को। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस फैक्टर। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो पहले पेट्रोल बाइक्स के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोल बाइक के अंदर आपके उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, इंजन होते हैं, ये होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू वो बनाई गई होती है। तो उन सारी चीज़ों को टाइमली सर्विसिंग चाहिए होती है, जैसे कि आपको ऑयल चेंज करना होता है, फिल्टर साफ़ करना होता है, अपना कार्बोरेटर का कचरा साफ़ करना होता है, ये सारी चीज़ें। और इसी रीज़न की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है अपनी पेट्रोल व्हीकल्स को मेंटेन कराने में। और कहीं अगर आपने अपनी बाइक को मेंटेन नहीं कराया तो वो आपको ख़राब तरह से रिस्पॉन्स देने लगेगी और एक टाइम के बाद जा करके उसका इंजन सीज हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक बाइक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक का जो मेंटेनेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आपको मेंटेन करना है और वो है इसकी बैटरी। और ये बैटरी आती है आपकी 5 से 6 साल की वारंटी के साथ। और मतलब एक इंसान 5 से 6 साल से ज़्यादा बाइक कहाँ रखता है। तो समझ लो इसमें कोई मेंटेनेंस है नहीं, बस आप उसको रेगुलरली चार्ज करो, थोड़ा सा पानी से बचा ले जाओ और ये बैटरी आराम से चलती रहेगी। उसके बाद एक छोटा सा और आपको काम कराना पड़ेगा। अगर आपने 30-40 हज़ार किलोमीटर अपनी बाइक चला डाली है तो आप उसके टायर भी चेंज करा सकते हो। एक ये छोटा सा मेंटेनेंस होगा। इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल ये तो सभी में होगा। उसके अलावा एक और फैक्टर इलेक्ट्रिक बाइक में ये है कि जो इनके पार्ट्स हैं ये अभी बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल नहीं है ऑल ओवर इंडिया। तो ये आपके जो सिलेक्टेड डीलर्स होंगे, ऑटोमोबाइल डीलर्स, उनके पास ही आपको ये पार्ट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये अभी हर जगह अवेलेबल इतनी ज़्यादा इजीली नहीं है जैसे कि बाइक के पार्ट्स अवेलेबल है। किसी भी दुकान पे जाओ, बोलो मुझे स्प्लेंडर का मास चाहिए, 1 सेकंड में मिल जाएगा। अगर उसे नहीं भी पता होगा तो उसे पता होगा कि कहाँ से ले करके आना है, वो आपको ला करके दे देगा। लेकिन अभी ये चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ नहीं है, तब भी ये पॉइंट जाता है इलेक्ट्रिक बाइक्स को। अब एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। जो हमारी पेट्रोल बाइक्स होती हैं वो ICE इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, जिसमें उनमें पेट्रोल जाता है, वो बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और हम सब लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। वो हमारे एनवायरनमेंट को तो हार्म करता ही करता है और जो हमारी एयर इंडेक्स क्वालिटी होती है उसको भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज करता है। और आज के टाइम पे आपको पता है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स स्पेशली दिल्ली का कितना ही ज़्यादा गिरा हुआ है, कितना ही ज़्यादा नीचे है। और इसका जो मेजर रीजंस हैं वो है थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ और हमारे इतने सारी गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ियाँ। अब इंडस्ट्रीज तो रुकने वाली है नहीं, समझ रहे हो, वो तेल जलाती रहेंगी और ऐसे धुआं निकालती रहेंगी। बट हम और आप एक दूसरे को रोक सकते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं, थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट का। अब वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कोई भी धुआं नहीं निकलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बाइक्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रीजंस है जिसे इसको नेशनली और इंटरनेशनली और बहुत सारी कंपनीज के थ्रू भी प्रमोट किया जा रहा है। बिकॉज हमारा क्लाइमेट अभी बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है और हम लोग को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोग को एक अच्छी एयर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम उससे कुछ लेना चाहते हैं तो हमें देना भी पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सैक्रिफाइस अपने पेट्रोल और डीजल हेड्स को। 1 out of 3 people die because of heart stroke, because of some problem that is related to lungs। और वो आती है कैसे, जब हम ऐसे ख़राब एयर को इनहेल कर रहे होते हैं। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्मार्ट लोग हैं, एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, तो हम इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं और हम अपने माइंडसेट को थोड़ा सा समझ लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर डाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कोई भी रीज़न हटा दो, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी होती है, बट ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जो हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी हेल्दी रखते हैं। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स और इन्हें सुन करके अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि आपको कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो चलिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देता हूं। बट उससे पहले तो दोस्तों मेरा मानो तो इलेक्ट्रिक बाइक लेने से पहले उसका रोड परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। हाँ, अपना पेट्रोल बाइक का भी अपना एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। इलेक्ट्रिक बाइक में भी अपना एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है।
ऐसा देखने जाएंगे तो रनिंग कॉस्ट के मामले में इलेक्ट्रिक बाइक को फेवर जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक तो 10 गुना ज़्यादा पेट्रोल बाइक से रनिंग कॉस्ट में बेहतर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक बाइक को फेवर जाता है। मेंटेनेंस में भी इलेक्ट्रिक बाइक को फेवर जाता है। ऐसा कि नहीं जीरो मेंटेनेंस है, उसका टायर भी, ब्रेक डिस्क सब चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। फिर भी पेट्रोल बाइक के तुलना इलेक्ट्रिक बाइक का मेंटेनेंस फैक्टर थोड़ा कम है, तो इसमें इलेक्ट्रिक बाइक में फेवर जाता है। कॉस्ट लगभग पेट्रोल बाइक का दुगना कॉस्ट देना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए, इसीलिए कि उसमें लिथियम आयन बोल के एक बैटरी लगता है। तो उस बैटरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कम से कम पूरा बाइक का 60% कॉस्ट उस बैटरी को ही देना पड़ेगा। तो कभी वो बैटरी खराब हो जाएगा तो एक पेट्रोल बाइक का कीमत का एक बैटरी आ जाएगा उसमें डालने के लिए, वो भी सोचने का बात है। तो इसमें तो पेट्रोल बाइक को फेवर जाता है। और रेंज इलेक्ट्रिक बाइक तो 80 किलोमीटर पर एक चार्ज में जाता है, लेकिन अभी का इस सिचुएशन में कहीं नया इंडिया में तो नया लॉन्च हुआ है, तो कहीं भी चार्जिंग पॉइंट तो नहीं मिलेगा, चार्जिंग स्टेशन तो नहीं मिलेगा। ये एक लॉन्ग जर्नी के लिए तो ये नहीं यूज़ कर सकते। पेट्रोल बाइक तो हर आधा 1 किलोमीटर में दूरी में एक पेट्रोल पंप तो ज़रूर मिलेगा, तो 5 मिनट में पेट्रोल भरो निकल जाओ। बट इलेक्ट्रिक बाइक में ऐसा नहीं होता, और कहीं इलेक्ट्रिक पॉइंट हो तो भी 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा एक पूरा चार्ज होने के लिए। तो इसमें तो फेवर इलेक्ट्रिक पेट्रोल बाइक में जाता है। एनवायरनमेंट ये इलेक्ट्रिक बाइक तो इको फ्रेंडली बाइक है, लेकिन उसमें जलने वाला चीज़ कुछ भी नहीं है। बट पेट्रोल बाइक में तो इंजन के अंदर पेट्रोल चलेगा, लाजी में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो पोल्यूशन हो जाएगा। इस फेवर में तो इलेक्ट्रिक बाइक में फेवर जाता है। मेरा मानो तो इस बाइक को लेने का पहले नया आया है अभी इंडिया में, 1-2 साल रुक के देखेंगे तो तब तक तो जगह जगह इलेक्ट्रिक पॉइंट भी खुला होगा, और नया एडवांस बैटरी भी आए होंगे कि जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो 1-2 साल रुक के उसका रोड परफॉर्मेंस देख के खरीदना अच्छा है, क्योंकि उस बाइक बहुत महंगा है, दुगना प्राइस दे के खरीदना पड़ेगा। शायद 2 साल के बाद उसका प्राइस भी नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। तो चलो बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।